नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए हम आज बेहद ही खास जानकारी को लेकर आप सभी के मध्यस्थ उपस्थित हैं। दर्शकों, आज आपसे हम चर्चा करेंगे विशेषतः सबसे अधिक किन ग्रहों की महादशा अशुभ फल प्रदान करती है और किन ग्रहों का हमारे जीवन में सबसे अधिक अनिष्टताओं को जुड़ा हुआ संबंध देखा जाता है। सबसे ज़्यादा किन ग्रहों से हमारे जीवन में अशुभता आती है, अर्थात हमें कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसे वह कौन से ग्रह हैं जो हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं और हमारे गोचर की स्थिति में, हमारी लग्न पत्रिका की स्थिति में, हमारी जन्म पत्रिका की स्थिति में किन ग्रहों की महादशा सबसे अधिक अशुभ फल प्रदान करती है। दर्शकों, जब से मानव का जन्म हुआ है तभी से मानव के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह आकाश मंडल क्या है और यहाँ हजारों लाखों की संख्या में झिलमिलाते तारे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव रखते हैं और क्या प्रभाव हमें देते हैं, और हमें इनमें से वह कौन से ग्रह हैं जो शुभ फल प्रदान करते हैं, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अशुभता ही प्रदान करते हैं। दर्शकों, आप सभी को हम बता देना चाहते हैं, राहु, केतु, शनि यह वह ग्रह हैं जो पापक ग्रह माने जाते हैं। इनकी महादशा हो, अंतरदशा हो, गोचर की स्थिति अशुभता में हो तो व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में नहीं रहता है। सबसे अधिक राहु की महादशा में, केतु की महादशा में या शनि की महादशा में कष्ट प्राप्त होता है। शनि और राहु केतु का गोचर हमारे जीवन में अपने कर्म के अनुसार फल देने के लिए ही आता है। महादशा भी कर्म के अनुसार फल देने को ही आती है, जिससे वह महादशा हम जब पूर्णतः व्यतीत कर लेते हैं तब हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारे जीवन में जो भी हमने कर्म करे उसके अनुसार हमें अभी वर्तमान में फल प्राप्त हो रहा है। अगर आपके जीवन में आपने 100% शुभ पुण्य फल प्रदान करे हैं तो आपको राहु की महादशा भी कष्ट नहीं दे सकती। अर्थात राहु की महादशा जीवन में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल देने के लिए ही निर्मित होती है। राहु, शनि, केतु ये तीनों ग्रह पापक ग्रह माने गए हैं। इन तीनों ग्रहों से व्यक्ति के जीवन का न्याय किया जाता है। उनके जीवन में उन्होंने क्या कार्य किए हैं, किन लोगों को परेशानी में डाला है या किन लोगों को परेशानी से निकाला है, किन किन के साथ में अपने व्यवहार को अच्छा रखा है, किसी को गाली दी है, किसी के साथ बुरा करा है, किसी के साथ अनिष्ट करा है, किसी को मारा है, पीटा है, किसी से झगड़ा करा है, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट अगर आपने पहुंचाया है तो राहु केतु की महादशा आपके जीवन में आपको ये बता देगी कि प्रकृति का अपना खुद का एक नियम होता है। प्रकृति के नियम से अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उनके लिए राहु केतु का जो गोचर रहता है, राहु केतु की महादशा रहती है, ये निश्चित रूप से उन्हें पूरा जीवन याद दिलाने वाली होती है। तो दर्शकों, कर्म के अनुसार राहु केतु का फल होता है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हमने हजारों पत्रिकाओं का विवेचन करने के बाद यह निर्णय लिया है कि राहु और केतु का जो गोचर होता है या महादशा होती है या फिर किसी भी शुभ भाव में वह विराजमान हो जाते हैं, उस भाव से संबंधित शुभ पुण्य फल जीवन पर्यंत नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिक आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा है, अनैतिक यातनाएं आपके जीवन में आपको भोगना पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप राहु केतु का, अगर आपकी जन्म पत्रिका नहीं है फिर भी राहु केतु का आप जाप करें, दान करें, हवन करें, और आप कितने भी व्यापार के लिए मेहनत कर रहे हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से मान लीजिए राहु केतु या शनि का प्रभाव है। तो इन ग्रहों को शांत करने के लिए सर्वप्रथम भगवान शिव, हनुमान जी की आराधना करें। भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन
अर्घ्य प्रदान करें, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही है तो निश्चित रूप से वह दूर होगी। कर्म में आपके में बदलाव लाना बेहद जरूरी होगा। तो नमस्कार दर्शकों, हमने महादशा, अंतर्दशा, राहु केतु का फल आपके सम्मुख संक्षिप्त में वर्णन करा। आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं आपको जीवन में क्या करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।